और अब बात स्पाइडर रोबोट की। जापान के वैज्ञानिक जल्द ही चांद पर एक अलग तरह का रोबोट भेजने की तैयारी कर रहे हैं। वैसे तो ये देखने में कुछ कुछ मार्स रोवर जैसा है, लेकिन इसकी खास डिजाइन इसे स्पाइडर जैसा बनाती है। इस मकड़ीनुमा रोबोट की क्या खासियत है और ये चांद पर क्या और किस तरह से काम करेगा, ये भी आपको बताते हैं हमारी अगली रिपोर्ट में। चांद पर मकड़ी रोबोट कौन ले जाएगा? स्पाइडर रोबोट बड़ी जानकारी जुटाएगा। 4 हाथ पैर वाला रोबोट करिश्मा दिखाएगा। ये जो रोबोट आप देख रहे हैं, ये रोबोट खास है। 4 पहिए और 2 हाथ वाला रोबोट, दिखने में एकदम मकड़ी, और इसलिए इसे कहा जा रहा है स्पाइडर रोबोट। इस रोबोट के जिम्मे कई सारे काम हैं, जो चांद की जमीन पर उतरते ही ये करना शुरू कर देगा। खास बात यह है कि जापान के वैज्ञानिकों द्वारा तैयार स्पाइडर रोबोट चांद के चप्पे चप्पे पर जाएगा और कई सारी जानकारियां जुटाएगा। धरती से करीब 3,84,000 किलोमीटर पर मौजूद चांद एक गहरा रहस्य आज भी लगता है। चांद के क्रैटर्स ही नहीं, चांद की मिट्टी और उस पर उभरे हुए पहाड़ अब भी वैज्ञानिकों के लिए उस पर जीवन के होने और न होने का सस्पेंस रखते हैं। सच ये है कि अभी तक चांद का कुछ ही हिस्सा एक्सप्लोर हुआ है। धरती की तुलना में चांद का आकार सिर्फ 27% ही है। अक्टूबर 2020 में नासा ने चंद्रमा पर पानी के संबंध में नई खोज की थी। उसकी ऑब्जर्वेटरी सोफिया ने चंद्रमा के क्लेवियस क्रैटर में पानी के अणुओं का पता लगाया था। इन गड्ढों को हम धरती की सतह से भी देख सकते हैं, लेकिन इन क्रैटर्स में मिले पानी के ये अणु कहां से आए, किसी को भी नहीं पता। तो क्या स्पाइडर रोबोट इस रहस्य को सुलझा पाएगा? R1 यानी स्पाइडर रोबोट से उम्मीदें इसलिए भी ज्यादा हैं क्योंकि ये ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्तों पर भी बड़ी आसानी से चल सकता है। रेतीली जमीन पर भी इसके कदम फिसलते नहीं, बल्कि ये जमीन पकड़कर चलता है। टेस्ट रन में भी इसे 15 से 20 डिग्री ऊंची रेतीली चढ़ाई पर आराम से चढ़ते देखा गया। चांद की सतह कुछ इसी तरह ऊबड़ खाबड़ है। अभी तक एस्ट्रोनॉट्स को चांद के ऐसे इलाकों में रिसर्च करने में परेशानी होती थी, लेकिन R1 की मदद से उनकी जिंदगी अब आसान हो जाएगी। स्पाइडर रोबोट को जापानी स्पेस रोबोटिक्स स्टार्टअप कंपनी गिताई और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी ने मिलकर तैयार किया है, और ऐसे एक नहीं कई रोबोट्स बनाए गए हैं। अब सवाल यह है कि आखिर ये रोबोट काम क्या करेगा और इससे फायदा किसे मिलेगा? मकड़ी रोबोट को बनाने वाली कंपनी कहती है कि मकड़ी रोबोट स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स के काम का बोझ हल्का करेगा। चांद पर माइनिंग, मेंटेनेंस और असेंबलिंग का काम भी स्पाइडर रोबोट करेगा। इसके साथ ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में बतौर कंपेनियन रोबोट की तैनाती भी की जा सकती है। इस तरह के काम के लिए और चांद पर खास रिसर्च पर सहयोग के लिए स्पाइडर रोबोट को खास तौर से डिजाइन किया गया है। इतना ही नहीं, ये रोबोट कई टेस्ट पास करते हुए अपनी योग्यता का परिचय भी दे चुका है। इसे चांद के माहौल में ढल जाने के लिए खास तौर से धरती पर चांद जैसा वातावरण तैयार किया गया। इतना ही नहीं, धरती पर चांद के जैसे ही नकली मिट्टी तैयार की गई। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जिसमें टेस्ट रन में स्पाइडर रोबोट सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते दिख रहा है। R1 रोबोट एक ट्रेन मैकेनिक है, जो किसी स्किल्ड प्रोफेशनल की तरह चांद की जमीन पर सोलर पैनल और कम्युनिकेशन एंटीना लगाएगा।
इसके लिए इसे खास तौर से प्रोग्राम किया गया है। जापान का स्पाइडर रोबोट नासा के वाइपर रोबोट जैसे ही तमाम खूबियों से लैस है। नासा का वाइपर एक मोबाइल रोबोट है जिसको लेकर नासा 2023 में चंद्रमा पर पानी और दूसरे संसाधनों की खोज के लिए प्लान कर रहा है। नासा अपने आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत चांद की सतह पर और उसके नीचे बर्फ और दूसरी खोजों के लिए 2023 के आखिर में अपना पहला मोबाइल रोबोट वाइपर भेजने का प्लान बना रहा है। तो क्या स्पाइडर रोबोट नासा के वाइपर रोबोट के साथ मिलकर काम करेगा या फिर इसका चांद की सतह पर काम करने का तरीका स्पाइडरमैन स्टाइल में होगा? चाहे कुछ भी हो, फिलहाल इस स्पाइडर रोबोट ने कौतूहल तो जगा ही दिया है, उस रहस्य के सुलझने को लेकर जो संकेतों में चांद जैसे ग्रहों पर पानी और जीवन के संकेत से जुड़े हैं। टीम न्यूज़ नेशन।